राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से श्री प्रेमानंद महाराज द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महाराज जी से कई भक्त प्रश्न पूछते हैं, जिसका महाराज जी काफ़ी सुंदर उत्तर देते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं सब प्रश्न के उत्तरों को हम विस्तार से समझाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्त। महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा कि अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी हमें कैसे मिल सकती है, जिसको महाराज जी ने काफ़ी सुंदर उत्तर दिया है। आपको इसको काफ़ी विस्तार से सुनना चाहिए। आपको बता दें, महाराज जी कहते हैं कि अनजाने में किसी से गलती हो गई हो और उस गलती से किसी का नुकसान हो गया हो, तो जो अनजाने में हुआ था उसको माफ़ी अभी कैसे मिलेगी, इसके बुरे कर्म से हमसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वैसे अनजाने में जो हुआ ऐसे पाप हैं जो हो जाते हैं, जैसे हम असहाय है, नीचे देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जब चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जीभ हमारे पैरों के नीचे कुचल जाते हैं, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं होता है। कोई जीव मर गया है, हम गाड़ी से चल रहे हैं, अचानक कोई जीव वहाँ पे आ गया है, अब तुरंत कंट्रोल करते करते घटना घट जाती है और हमारे हृदय में जो जलन हुई उसकी वही उसका परिचित है, क्योंकि हमने कोई संकल्प नहीं किया, हमने कोई मरने का प्रयास नहीं किया था, हमने उसे मारने का प्रयास नहीं किया था, या हमने किसी के नुकसान की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखी थी कि हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह बिना उसके अचानक से हुआ। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें जो हमको जलन होती है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, वही उसका प्रायश्चित होता है। आपको बता दें, कुछ लोगों को वो जलन भी नहीं होती है। लोगों को लगता है कि हमारी तो गलती ही नहीं है, हमारी इसमें कुछ गलती नहीं है। महाराज जी इसमें हमें समझाना चाहते हैं कि आपके मन में जो जलन उठती है कि हमसे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, वही हमारे लिए प्रायश्चित रूप से है। आपको बता दें, महाराज जी और चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पैरों के नीचे कितने जीव जंतु आ जाते हैं। हम जब कुछ ऐसा काम करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, जिनका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता कि वह कब आ गए और कब हमसे उनकी मौत हो गई। यही सब महाराज जी समझाते हैं कि हमें उसके लिए प्रायश्चित होने के लिए हमारे हृदय में जो जलन उठती है वही हमारे लिए काफ़ी होती है, पर हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमसे ऐसा पाप ना बने। आपको बता दें, स्वप्न देखना बड़ा बस बस खत्म हो ऐसा हो गया है। जो जानकारी से पाप होते हैं उनका प्रायश्चित करना, अनजाने में जो हो जाते हैं उनका प्रायश्चित दो रूप में हो जाता है। एक तो स्वयं स्वयं में भयंकर जलन जलन पैदा हो जाना, जैसे आपकी कैसे कैसे बहुत ही ज़्यादा जलन हो, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, उसका प्रायश्चित है। और दूसरा दूसरा स्वप्न होता है, दूसरा हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिससे हमें पीड़ा दे रहे हैं, फिर जगह तो कुछ नहीं था तो उतनी देर पीड़ा मिली, वहाँ अनजाने में किया हुआ पाप प्रायश्चित हो गया है। समझ पाए आप संदीप? आपको बता दें कि महाराज जी समझाना चाहते हैं कि अगर आपको समझना चाहिए कि आपने अगर कुछ ऐसे पाप कर दिए हैं, अनजाने में आपके अंदर मन में जलन उठ रही है, तो महाराज जी कहते हैं कि उससे आपको दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जानबूझकर दर्द दे रहे हैं, तो उसका पाप आपको अवश्य लगेगा। इसीलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आप किसी को भी दुख ना पहुंचाए। जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए आप नाम जप करें। नाम जप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा असरदायक है। आपके मन में भावना, भाव, दया होनी चाहिए, यही आपके लिए बहुत है। महाराज जी का कहना है कि हमें सिर्फ नाम जप करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी जीव जो है वो हमारे पैरों तले आ जाती हैं, पर हमें उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अपने नाम पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारी दिनचर्या में नाम जप अवश्य होना चाहिए। प्रेमानंद महाराज की यह बात आपको ज़रूर माननी चाहिए।
वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, आपका दिन मंगल हो। श्री प्रेमानंद महाराज की बातों को आप अवश्य सुने और उनकी बातों का पालन अवश्य से अवश्य करें।